क्वेश्चन नंबर 10 लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन 31 March 2018 CM Products Limited went into voluntary liquidation and the assets and liabilities according to the books were creditors, फिर इसमें इनकम टैक्स ड्यू 1200, रेट्स 450, क्रेडिटर्स 7850, 20,005% debentures, interest payable half yearly on 1st January and 1st July. Okay. इन्वेंट्रीज 20,500, ट्रेड रिसिवेबल 32,000 और कैश एट बैंक 9,400। इन्वेंट्रीज रियलाइज 1,800, देखिए 20,500 के सामान का 18,000 मिल रहा है। ट्रेड रिसिवेबल से 32,000 थे, 30,000 मिल रहा है। द लिक्विडेशन कॉस्ट, जिसको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, सो द लिक्विडेशन कॉस्ट वर 1,200 एंड द लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन वॉज अग्रीड एट 2.5% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड, जितने रुपए का भी सामान बेचा गया उसका 2.5% प्लस द फिक्स्ड सम ऑफ 1,000। ओके, और 1,000 रुपये फिक्स्ड है जो देना है। 1,005% preference cumulative preference shares 1,005% cumulative preference shares of 10 each fully paid, having a preference as to capital and dividend. The dividend was for 2 years in arrears। देखिए इस पे 2 साल का डिविडेंड भी बकाया हुआ है, तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2,006% non-cumulative preference shares of 10 rupees each, fully paid, having preference as to capital. Okay, 3,000 equity shares of 10 each, rupees 7 rupees 50 paise paid, assuming the necessary calls have been made on equity shares। यानी कि देखिए 10 रुपये का शेयर्स था, 7.5 रुपये पेड हुए थे, 2.5 रुपये बचे थे, तो उसी के देखिए यहाँ कॉल्स की गई और वो सारे पैसे आपको मिल भी गए। तो इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हमको बनाना क्या है, एज्यूमिंग प्रिपेयर लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए सॉल्यूशन अब हम लोग शुरू करते हैं। तो रिसिप्ट में देखिए सबसे पहले हमको कहाँ से रियलाइज हो रहा है, यहाँ लिख लेते हैं एसेट्स रियलाइज्ड। ओके, तो एसेट्स रियलाइज में देखिए सबसे पहले जो रियलाइज हो रहा था वो हो रहा था इन्वेंट्रीज, तो यहाँ लिख लेते हैं इन्वेंट्रीज। एंड आप इन्वेंट्रीज आपका रियलाइज हुआ 18,000 में। एंड आफ्टर दैट ट्रेड रिसिवेबल्स, ट्रेड रिसिवेबल से देखिए हमें मिले 30,000 रुपये। टोटल तो ये हो गया हमारा 48,000। और फिर देखिए इक्विटी शेयर होल्डर से भी हमको पैसा मिल जा रहा है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स कैपिटल। तो टोटल इक्विटी शेयर्स देखिए 3,000 थे हमारे पास, जिनकी वैल्यू 10 रुपये थी, लेकिन मांगा सिर्फ 7.5 रुपये उस समय गया था। 2.5 रुपये जो बच गए थे उनको एट द टाइम ऑफ वाउंड अप मांगा जा रहा है। तो वाइंडिंग तो 10 में से 7.5 रुपये तो मिल चुके हैं, तो बचे कितने आपके 2.5 रुपये। तो वो 2.5 रुपये आपको यहाँ में मिल रहे हैं, तो 3 दूना 6, यानी कि ये हो गया आपका 7,500। ओके, तो बस ये 2 जगह से हमें पैसे मिल गए। अब हम लोग आते हैं पेमेंट साइड में। तो इसमें देखिए सबसे पहले लिक्विडेशन कॉस्ट यानी कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, उसको लिख लेते हैं। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देखिए हमारा था 1,200 रुपये। फिर उसके बाद से लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बोला था कि लिक्विडेटर्स का जो रेम्युनरेशन हमको पे करना है वो देखिए 2.5% पे करना है अमाउंट रियलाइज प्लस 1,000 फिक्स। तो वर्किंग नोट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ liquidators remuneration तो इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन कैलकुलेट करना है। तो 1,000 देखिए फिक्स्ड है,
तो फिक्स्ड है जो आपका फिक्स्ड अमाउंट वो 1,000 रुपये। ओके, ऐड ऑन अमाउंट रियलाइज्ड तो देखिए लिक्विडेटर ने ये दोनों अमाउंट रियलाइज़ किए हैं, तो इन दोनों का 2.5%, तो ये दोनों का 2.5 यानी कि 48,000 प्लस 7,500, इसका 2.5%। ओके, तो ये हमारा आएगा लगभग 1387। ओके, 1,387 रुपये 50 पैसे, तो ये हो जाएगा आपका 2,387 रुपये 50 पैसे। टोटल रेमुनरेशन हो गया लिक्विडेटर का, इसको यहाँ लिख देते हैं 2,387 रुपये 50 पैसे। अब हम लोग डिबेंचर्स की पेमेंट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो, तो उस पर भी देखिए इंटरेस्ट है। तो अब इंटरेस्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए कंपनी का जो लिक्विडेशन हो रहा है वो 31 मार्च 2018 को हो रहा है, और क्वेश्चन में आपको डिबेंचर के रिगार्डिंग बोल रखा था कि 20,000 5% डिबेंचर इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। ओके, तो देखिए यहाँ 1 जनवरी से 31 मार्च तक का जो ब्याज है वो बकाया रहेगा आपका। तो 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने होते हैं, तो 3 महीने का जो ब्याज है वो आपका अक्रूड होगा, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन 5% डिबेंचर्स ओके, तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। टोटल डिबेंचर्स का देखिए जो अमाउंट था वो 20,000 रुपये था, 5% के हिसाब से 3 महीने के लिए, क्योंकि 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीने हुए। फिर ये हो जाएगा 3 चौका 12, 4 से इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 50, तो यानी कि हो गया हमारा 250 रुपये। तो देखिए अब यहाँ हम लोग लिख देते हैं 5% डिबेंचर्स होल्डर, तो देखिए डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग 20,000 तो देना ही देना है, और साथ ही साथ 250 का ये ब्याज। तो टोटल देखिए इनकी जो पेमेंट हुई वो हुई आपकी 20,250 रुपये की। ओके, अब आफ्टर दैट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन दी थी। सवाल के स्टार्टिंग में बोल दिया क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स को 3 पार्ट में बांट दिया है, एक इनकम टैक्स, एक रेट्स और क्रेडिटर्स। तो देखिए इनकम टैक्स हुआ और रेट्स हुआ, ये सब प्रेफरेंशियल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो इन दोनों को हम लोग प्रेफरेंशियल्स में लिख देंगे। तो 1200 प्लस 450, तो टोटल हुआ 1650, और जो बच गया उसको अदर क्रेडिटर्स लिख के शो कर देंगे। तो अदर क्रेडिटर्स हमारे हैं 7,850। ओके, अब हम लोग पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर्स की। तो शेयर होल्डर में भी सबसे पहले जो पेमेंट होगी वो आपकी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट होगी। तो यहाँ लिख लेते हैं इसे 5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इन पे देखिए 2 साल का ब्याज एरियर्स बकाया था, 2 साल का डिविडेंड जो था वो एरियर था, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। डिविडेंड फॉर 2 years on 5% cumulative preference shares। तो देखिए टोटल जो अमाउंट है आपका वो है आपका 1,000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से। तो 1,000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से यानी कि 10,000 हो गए। तो यहाँ 10,000, 5% के हिसाब से देखिए इनका ब्याज है कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो ये टोटल आपका आ गया 1,000 इनका डिविडेंड।
तो 1000 इसको इसी में ऐड कर देते हैं। तो देखिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो पेमेंट होगी वो होगी 11,000 रुपये। इसके बाद जो पेमेंट करेंगे वो हम लोग नॉन क्यूमुलेटिव की करेंगे। तो उसका यहाँ लिख देते हैं 6% नॉन क्यूमुलेटिव TIVE प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। इनका देखिए अमाउंट कितना है, इनका 2000 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से, तो टोटल 20,000 ये हो गए। अब जो पैसा बचेगा वो पाल लेंगे आपके इक्विटी शेयर्स वाले। तो देखते हैं कितना पैसा हमारे पास बच रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर्स, माफ़ करिए एक्चुअली क्वेश्चन में मैंने एक जगह ध्यान नहीं दिया था, कैश भी दिया हुआ है, दैट मीन्स कंपनी के पास कैश भी है, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कैश एट बैंक। तो इससे देखिए टोटल अमाउंट मेरा बदलेगा। तो कैश एट बैंक देखिए आपका दिया हुआ है 9,400 रुपये। ट्रेड रिसिपल्स के जस्ट नीचे देखिएगा आपको दिखेगा। तो अब देखिए जो टोटल अमाउंट आएगा मेरा वो आएगा, एक सेकेंड, 55,500 था वो पहले, प्लस 9,400, तो टोटल देखिए हमारा आया 64,900। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी वही आना चाहिए 64,900। इसको कट कर देते हैं, बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया था। कैश एट बैंक भी दिया था क्वेश्चन में, तो 9,400 रुपये उसे लिख देते हैं। अब 64,900 में से ये सारे अमाउंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो 1200 माइनस 2387.50 माइनस 20,250 माइनस 1,650 माइनस 7,850 माइनस 11,000 माइनस 20,000। सो वी विल गेट 562 रुपीज़ 50 पैसे। इतना अमाउंट ही हम लोग इक्विटी शेयर्स होल्डर को पेमेंट करेंगे। इनके पर इक्विटी शेयर्स की अगर वैल्यू आपको निकालनी हो तो टोटल अमाउंट जो आया है वो और इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड दे दीजिए, आपका वो भी आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से कोई नीड है नहीं, लेकिन चलिए निकाल लेते हैं। एट द रेट ऑफ रुपीज़ 562.50 में देखिए मेरे पास 3,000 इक्विटी शेयर्स थे, तो 3,000 का डिवाइड लगा देंगे। सो हमारा आएगा अप्रॉक्स 0.1875 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स। ओके, किसी को अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो एज़ यूजुअल कमेंट करके भी पूछ सकता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से भी मेरे से पूछ सकता है। एंड एक निवेदन है आप लोग से, आप लोग शायद वीडियो शेयर नहीं करते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।